فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. माशाअल्लाह कसीर तादाद नौजवानों की जवानों की इस वक़्त नज़र आ रही है। जो बड़ी खुश आइन बात है और इन नौजवानों के लिए काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इन नौजवानों के वालिदैन को और जमात के मसाजिद के ज़िम्मेदारान को और ख़ुद इन नौजवानों को इस पुरफितन दौर में अल्लाह ताला ने नौजवानों को सीधी राह पे चलाया, तौफीक अता फरमाई। दो अहादीस आपके सामने अर्ज करते हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों का जिक्र किया और एक तरह से उनको नसीहत की है कि ये नौजवानी की जो ज़िंदगी है इसके मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तौर पर सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। वो हदीस ये है जो जामे तिरमिज़ी की है, बड़ी मारूफ हदीस है। लन तज़ूला क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन अर्बइन अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन इल्मिही फ़ीमा अमिल बिही व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु फ़ीमा अनफ़क़हु। कि इब्न आदम यानी इंसान के कदम क़यामत के दिन हिसाब व किताब के मकाम से उस वक़्त तक हिल ही नहीं सकेंगे, हट ही नहीं सकेंगे जब तक कि उससे चार सवाल न कर लिए जाएं। नंबर एक, उसकी उम्र के बारे में, कहाँ फना की। एक एक लहज़ा कीमती है उम्र का। कोई
100 साल की उम्र को भी पहुंचा हुआ है, तो ये एक लम्हा जो उसे मिला हुआ है ये कीमती है। नंबर 2, अनशबाबी ही, हर इंसान से उसकी जवानी के बारे में सवाल होगा, उसे कहाँ खर्च किया। जवानी जो कुव्वत, ताकत और हिम्मत और कुछ कर गुजरने की ज़िंदगी है। एक मुसलमान इसमें खूब और खूब अमल सालेह करके, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद अदा करके, बल्कि अल्लाह के दीन की खिदमत करके, बल्कि अपने कौम बिरादरी की खिदमत करके, अपने मुल्क व मिल्लत की खिदमत करके खूब अजर और सवाब कमा सकता है बनिस्बत बच्चे के और बनिस्बत बूढ़े के। तो ये सवाल होगा। तीसरा सवाल इल्म के बारे में, कि तुम्हें जो इल्म दिया उस पर क्या अमल किया है। इल्म भी बहुत बड़ी दौलत है। हक की पहचान, जायज़ और नाजायज़ का इल्म, हलाल और हराम की मार्फत, सही और गलत की पहचान, ये हर एक को नहीं है नसीब। ख़ास तौर पर इस दौर में ज़लालत का, गुमराही का दौर, जिसको ये तौफीक मिल गई, अल्लाह की ये बड़ी अता है, तो इसका ख़ास तौर पर सवाल होगा इल्म पर क्या अमल किया। और चौथा सवाल माल के बारे में, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इन 4 सवालों में एक सवाल जवानी के मुताबिक, ये अल्लाह ने दी है जवानी, तो अल्लाह ने इस नेमत के बारे में ए नौजवानों तुमसे सवाल करना। आप नौजवान जो दीन की राह पे चल रहे हैं, गुनाहों की राह से बचे हुए हैं, या मज़ीद अल्लाह के दीन की खिदमत में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह की नेमत का हक अदा कर रहे हैं, दराजात उला पा रहे हैं। और नौजवानों को ऐसा ही होना चाहिए। नौजवान ये मुल्क मिल्लत का सरमाया होते हैं, मुल्क मिल्लत का मुस्तकबिल होते हैं, मुल्क मिल्लत के मेमार होते हैं, मेमार। इनकी सलाह से मुल्क और मिल्लत की तरक्की है, इनके बिगाड़ से मुल्क और मिल्लत की तनज़्ज़ुली है। आप तो सिर्फ मुल्क के नौजवान नहीं, मिल्लत इस्लामिया के नौजवान, मिल्लत इस्लामिया के चश्मो चराग हो, उनकी उम्मीदों के मरकज़ हो। और हर दौर में नौजवानों ने ही बिलखुसूस इस्लाम की खिदमत की है, चाहे वो जिहादी मैदान हो या दावती मैदान, बल्कि अमली मैदानों में भी, मसाजिद की आबादी में भी नौजवानों का किरदार रहा। तो आपको मिल्लत इस्लामिया के नौजवान सपूत हैं, आप उम्मीदों का मरकज़ हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों का भी मरकज़ है, पूरी कौम की उम्मीदों का भी मरकज़ है, लेकिन सबसे बढ़कर मिल्लत इस्लामिया की उम्मीदों का मरकज़ है। अपने अमल के ज़रिए इस्लाम की सच्चाई और हमागिरी को दुनिया पर वाज़े कीजिए कि ये दीन काबिल अमल है। अपनी बातों के ज़रिए अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए और अपनी इस्तिकामत
और हिम्मत और सब्र और कनात के ज़रिए दुनियावी मामलात में जो शरई हिदायत हैं उन पर अमल करके दिखाइए और दुनिया वालों के लिए नमूना बनिए। तो आपका यह किरदार, इसके मुताल्लिक सवाल हो। एक और हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, कुछ तबक़ात को तरगीब दी है, नसीहत की है, वसीयत की है। उनमें एक तबका नौजवानों का है। मुस्तदरक हाकिम के हदीस से फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, उम्रों का, हयातों का क़ब्ल मौती का, व शबाब का क़ब्ल हरमी का, व सेहत का क़ब्ल सक़म का, व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ल का, व गिना का क़ब्ल फ़क्र का। पर मैं 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। पहली 2 चीज़ें वही हैं जो अभी हदीस में गुजरी थी, जामे तिरमिज़ी वाली हदीस। इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। मौत से पहले तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, अल्लाह के हुजूर माथा टेकने का मौका भी मौजूद है, लोगों से माफ़ी तलाफ़ी का मौका भी मौजूद है। ये सांस हलक में अटकी नहीं और ये सारे मौक़े ख़त्म। इज़ा माता इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। हाँ, उसने ज़िंदगी में कोई सदका जारिया किया हो, हाँ, अपने पीछे कोई इल्म छोड़ के जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, हाँ, नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे, वो एक अलग बात है। वरना अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। ए उम्र रसीदा लोगों, ए बूढ़े लोगों, ए बूढ़ी ख़वातीन, पता नहीं कब तुम्हें बुलावा आ जाए। वैसे तो किसी को भी पता नहीं है। ए मरीज़ लोगों, तुम्हें पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जिंदगी के एक एक लम्हे को कीमती जाना, दीन के साथ, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ इस्तवार करके अपने मामलात को क्लियर कर लो, साफ कर लो, ऐसे जैसे गोया मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। अपने आप से पूछो, मौत का सामना करने के लिए तैयार हो? कब्र के सवालात और जवाबात के लिए तैयार हो? कल क़यामत के दिन के सवालात और जवाबात के लिए तैयार हो? तैयार हो के बैठो। और दूसरी बात फरमाया, शबाबा का क़ब्ल हरामी का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। जवानी में जो कुछ कर सकते हो बुढ़ापे में जाके नहीं। कितने बूढ़े हैं जो शायद जुम्मे में ही मस्जिद में आए हों, आम नमाजों में ना आ सकते हो, जो कुरान की तिलावत ना कर पाते हों, जो रोज़े ना रख पाते हों, जो कितने ही हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल्लाह अदा ना कर पाते हों, हज और उम्रा की सआदत हासिल करने से कासिर हैं, दीनी प्रोग्रामों में नहीं जा सकते, दुरूस में शरीक नहीं हो सकते, सिला रहमी के तकाजे पूरे नहीं कर सकते, कसरत नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सकते, तहज्जुद का एहतमाम नहीं कर सकते। कितने बूढ़े हैं बेचारे। और बिलखुसूस बुढ़ापे में आज तो बीमारियां बहुत आ जाती है, इंसान बिल्कुल उज़्व मुअत्तल और एक तरह से नाकारा और एक जिंदा लाश बन जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो नौजवानों, इस उम्र के आने से पहले पहले आखिरत की तैयारी कर लो। जो दीनी और दुनियावी जिम्मेदारी है उनको आसान तरीके से निभाओ, दर्जात उला कमाओ, खूब अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, दीन की खिदमत कर लो।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको, नौजवानों, तुम्हें नसीहत कर रहे हैं। गनीमत जान लो कि ये जवानी की उम्र तुम्हें मिली हुई है। हदीस पूरी किए देते हैं, अगर ना मौजू से मुताल्लिक यही टुकड़ा था। वैसे ही हदीस कसरत से बयान होती है, याद दहानी के लिए पूरी कर देते हैं। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान लो, फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जान लो, गिना और तवंगरी को फ़क्र फाका से पहले गनीमत जान लो। ये दो हदीसें याद रखो। एक क़यामत के दिन का सवाल जवानी के बारे में, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और वसीयत, इस जवानी से फ़ायदा उठा लो। अब दो हदीसें और सुने जिसमें नौजवानों को कैसा होना चाहिए। नंबर एक, बड़ी मारूफ हदीस है, जैसे ही बुखारी मुस्लिम में बड़ी मारूफ हदीस है। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 किस्म के लोग हैं, एक किस्म में हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। 7 अफराद नहीं, 7 किस्म के लोग हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपना साया नसीब फरमाएगा। अपने से मराद उस दिन अल्लाह साया पैदा करेगा। ये बात रिवायतों में इशारा है, इससे मराद अर्श का साया है। अब जरा तसव्वुर में लाओ क़यामत के दिन को, बरहना जिस्म, नंगे पाँव, खाली हाथ, खुला मैदान, आसमान, सूरज बिल्कुल करीब, मैदान माशर में जहाँ दरख्त नहीं और पानी नहीं। उस दिन किस कदर हाजत होगी। ये सब के लिए बात है, बूढ़े हूं या जवान हूं। ठीक है, हम इस दौर में एसी के आदी हैं, कोई एयर कूलर इस्तेमाल करता है, ठंडी जगहों पे बैठते हैं, शर्म जायज़ है इन सहूलियात से फ़ायदा उठाना। लेकिन थोड़ा सा कल क़यामत के दिन उस मैदान माशर को भी याद रखो कि उस दिन की धूप और गर्मी जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लोग अपने पसीनों में नहा रहे होंगे, उससे बचाव के लिए क्या किया है। ये हदीस भी पूरी सुना दूंगा इख्तिसार से। 7 किस्म के लोग हैं जिनको अर्श का साया मिलेगा। मेरे मौजू के मुताल्लिक एक ही जुमला है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नौजवानों का वो तबका, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ते हैं। मुत्तकी, परहेजगार, नेक और साले नौजवान, अल्लाह की इबादत के साथ जुड़े हुए, मसाजिद के साथ जुड़े हुए, इल्म के साथ जुड़े हुए, नेकी तकवा के साथ जुड़े हुए, जिन्हें हलाल और हराम की तमीज़ है, अल्लाह के दीन पर अमल का जज्बा है। पीछे अल्लाह के रसूल ने उन 2 हदीसों में तरगीब दी थी, और यहाँ ये बताया है कि अल्लाह की इबादत के साथ जुड़ जाओ, इबादत गुजार बन जाओ। जो सही मानों में पक्का इबादत गुजार बन गया, वह इंशाअल्लाह ताला हर खराबी से भी बच गया और हर बुराई से भी बच गया। तुम्हारी मस्जिदों से दूरी, फिस्क व फजूर में मुब्तला होना, बेहयाई और बुराई में मुब्तला होना, उसकी वजूह में से एक वजह यह कि तुमने अल्लाह की इबादत छोड़ दी। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की। इसका ये सिला है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबइन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। ऐ मेरे सहाबा, बल्कि ऐ मेरी उम्मत, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। 10 साल की उम्र में सख्ती से नमाज पढ़ाओ उनको। बकदर ज़रूरत ज़रब भी लगाना पड़े तो उनको लगाओ।
आज आप बूढ़े बुजुर्ग परेशान हैं अपनी औलाद के बारे में। ये आयत करीमा और ये हदीस सामने रखो और अपना किरदार पहचानो। अपने बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़ो, नमाजी बनाओ। लेकिन ये मस्जिद से तब जुड़ेंगे, ये नमाजी तब बनेंगे, ऐ बूढ़ो ऐ बुजुर्गो, जब तुम मस्जिद से जुड़ोगे, तुम नमाज से जुड़ोगे। तुमसे फजर की नमाज ना पढ़ी जाती हो मस्जिदों में और कहो को बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए। तुमसे आम नमाजें ना पढ़ी जाती हों, तुम बच्चों से उम्मीद रखो कि वो नमाज पढ़ेंगे। इसलिए अगर चाहते हो, और चाहना चाहिए, ये जिम्मेदारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घराने को जहन्नम से बचाओ। पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपनी औलाद और घराने को बचाओ। आधी उनकी तालीम और नसीहत तो हो जाएगी तुम्हारे खुद नेक बनने से, बाकी थोड़ी सी मेहनत से ये लोग भी नेकी की राह पे चलेंगे। तो फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान अर्श के साए में होंगे जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। कितना खुश नसीब है आप नौजवान, अल्लाह की इबादत के साथ जुड़े हुए हैं, मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ आते हैं दुरूस के लिए। कसरत नौजवानों की होती है, बहुत कम इतने नौजवान किसी मरकज में मिलते हैं। कितने खुश नसीब हैं आप। और इस हवाले से जिन नौजवानों में कमी है, कोताही है, वो अपनी जिम्मेदारी को जाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखें और कल क़यामत के दिन की गर्मी और उस दिन की जवाबदेही से बचाव के लिए जवानी से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह के दीन के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह की इबादत के साथ जुड़ जाएं। दूसरी हदीस वो मुस्तदरक हाकिम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यअजबु इला रजुलिन लहू सबवतुन, अल्लाह ताला उस नौजवान, शाब के लफ्ज़ हैं, याजबु इला शाबिन, उस नौजवान पर ताज्जुब फरमाता है, लैसत लहू सबवतुन, जिसमें गुनाहों का मैदान नहीं है। माना वो अपने आप को गुनाहों से रोके हुए है, गुनाहों की तरफ लपकता नहीं है, भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे हुए है। ऐसे लगता है जैसे इसमें गुनाहों का मैदान ही नहीं है। हालांकि तबअन मैदान मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान नौजवान हूँ, मैं कलमा गो मुसलमान हूँ, अल्लाह रसूल को मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आखिरत पर ईमान और यकीन रखता हूँ, लिहाजा मुझे एक मजबूत और पुख्ता मुसलमान बनना है। इसलिए वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है, इल्म से जुड़ता है, नेकी तकवा के साथ जुड़ता है, नेक मजलिसों को इख्तियार करता है। याद रखो नौजवानों, अगर तुम नेकी तकवा की राह को इख्तियार करना चाहते हो, अल्लाह की बंदगी की राह को इख्तियार करना चाहते हो, गुनाहों से दूर रहना चाहते हो, उसके लिए एक अमल और भी है। तो मैंने नमाज बताई जो अल्लाह ने जिक्र किया, और एक और हदीस भी अबू दाऊद की है। फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु, कि बंदा अपने दोस्त के तौर तरीकों को इख्तियार कर लेता है। जो उसका दोस्त होता है, जिससे कसरत से उठना बैठना होता है, जिसके साथ घूमता फिरता है, जिसकी मजलिसों में बैठता है,
उसके तौर तरीके आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ जाते हैं। यही मुआशरे का रिवाज है और यही मुशाहिदा है, आंखों देखी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही। तो फरमाया जब ये बात है, जब ये बात है, ये होता है, तो फिर तुम्हें क्या करना है? देखो तुम दोस्त किसको बना रहे हो। नेक लोगों को दोस्त बनाओ, नमाजियों को दोस्त बनाओ, परहेजगारों को दोस्त बनाओ, जिनमें नेकी की रग़बत है, दीन की मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, सही फिक्र और सोच है जिनकी, सही मनहज है जिनका, उनके साथ उठो बैठो, ताकि तुम्हारी सोच भी और पाकीज़ा हो और बेहतर हो। अल्लाह ताला तो इस नौजवान पे ताज्जुब करता है। ताज्जुब अल्लाह की जैसे शायान शान, खुशी का इजहार, मोहब्बत का इजहार। बताओ ऐ नौजवानों, वो नौजवान जो गुनाहों से दूर हैं, इस हदीस का मिस्दाक है कि उनमें गुनाहों का मैदान नहीं है। तो ये चलते फिरते हैं ज़मीन पे, अल्लाह इनको देख देख के खुश होता है। मेरे बंदे, ये नौजवान देखो, शैतान को इसने मात दी हुई है, शैतान को इसने शिकस्त दी हुई है। मुआशरे में इल्हाद, बदअमली, फिस्क व फजूर के जक्कड़ चल रहे हैं, आंधियां और तूफान है, पूरा आलम ये कुफ्र और सारी शैतानी कुव्वतें मुसलमान नौजवानों को मसाजिद से दूर करने, कुरान से दूर करने, हदीस से दूर करने, दीन से दूर करने पर लगी हुई हैं। इस नौजवान की क्या हिम्मत है, क्या इसको दीन से मोहब्बत है, क्या इसको दीन से लगन है कि किस तरह ये मुकाबला कर रहा है। क्या तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकाम है? तुम शायद अपने मकाम को ना पहचानो, शायद तुम समझते हो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, गुनाहों से बचे हुए, लेकिन तुम्हारी ये बड़ी हिम्मत है, अजीमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के यहाँ बड़े मोहतरम हो तुम, बड़े अजीम हो तुम। अपने इस किरदार को पहचानो, गुनाहों से दूरी, नफरत ऐसी हो जैसे इसी हदीस में जिक्र है, इसी हदीस में जो 7 किस्म के लोग हैं जिनको अर्श इलाही का साया मिलेगा, उनमें से एक वो भी है। अगरचे लफ्ज़ शाब नहीं है वहाँ, लफ्ज़ राजुलन है, लेकिन राजुलन में भी मुराद नौजवान ही है। राजुलन दात व इमरातुन ज़ात हसबिन व नसबिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो राजुलन मर्द, मुराद नौजवान, बूढ़े भी आ जाते हैं हैसियत मर्द के, लेकिन उमूमी तौर पर मुराद नौजवान है। वो नौजवान जिसे कोई औरत मालदार भी है, खूबसूरत भी है, अच्छे हस्ब नसब की मालिक भी है, वो उसे गुनाह की दावत दे और वो कहे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये कह के ठुकरा दे गुनाह की इस पुरकशिश दावत को, कंट्रोल कर ले अपने जज्बात पर। इस मुजाहिदाना किरदार का हामिल आम नौजवान नहीं हो सकता। आम नौजवान तो मौके ढूंढता है, वो तो गुनाहों के दरपे होता है। इसका हामिल कौन हो सकता है? दीन से मोहब्बत करने वाला, आखिरत का डर रखने वाला, आखिरत दिन की जवाबदेही का डर, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत, आखिरत की फिक्र जिसमें मौजूद है, वही इस मौके पर इस मुजाहिदाना किरदार का मुजाहरा करता है। और असल जिहाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को करार दिया। फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु। मुजाहिद हकीकी तो वो है जो अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करता है, मुकाबला करता है, कोशिश करता है, अपने नफ्स को रोकता है, टोकता है, संभालता है, समझाता है, मना करता है उसको,
अपने नफ्स को नेकी की राह पे चलने पे मजबूर कर देता है और अपने नफ्स को गुनाह से रोक लेता है। ये जिहाद है। इसी हदीस में है वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु व रसूलुहु। हकीकी मुहाजिर, मुहाजिर कहते हैं इस्लाम की खातिर दीन बचाते हुए अपना वतन छोड़ देना, इलाका छोड़ देना, वहां की जायदादें और कारोबार और माल और मता और दोस्त अहबाब खानदान सबको छोड़ देना। किस वजह से? दीन बचाते हुए। गुनाहों की सरजमीन से अपने आप को दूर ले जाकर दीन की सरजमीन तक ले जाने के लिए अपना ये सब कुछ तन मन धन कुर्बान करना, ये मुहाजिर है। फरमा लेकिन मैं बताऊं हकीकी मुहाजिर कौन है? मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु व रसूलुहु, जो छोड़ दे उस काम को जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है। ये जिहाद, जिहाद नफ्स भी अपने अंदर पैदा करो। नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद का जज्बा बहुत है। अल्लाह जब मौके दे उस मौके में अपनी जवानी, अपनी कुव्वत और ताकत को खर्च करो। जब तक ऐसे मौके नहीं मिलते तो और भी मैदान है, दावत का मैदान है, मसाजिद की तामीर का मैदान है, मदारिस की सरपरस्ती का मैदान है, लोगों की इस्लाह का मैदान है, अपने ख़ानदान की खिदमत का मैदान है, माँ बाप और रिश्तेदारों की खिदमत का मैदान है। और ये मैदान कि मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स को अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है और गुनाहों से रोकता है और नेकी पे आमादा करता है। ये जिहाद है, ये बहुत बड़ा जिहाद है। लेकिन कितने नौजवान हैं, बल्कि कितने इंसान लोग हैं शैतान के एक वसवसे की मार हैं। शैतान के एक वसवसे की मार, एक ख्याल जो शैतान तलवार लेके नहीं खड़ा हुआ, सामने आहनी दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ, तुम्हारे पांव हाथों में जंजीरें नहीं डाली उसने नेकी से रोकने के लिए, तुम्हें पकड़ के नहीं ले जा रहा गुनाहों की जगह पर, सिर्फ वसवसा डालता है। और ये बड़ा बना फिरता है नौजवान। कुव्वत है, ताकत है, अजमत है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खाक कुव्वत और ताकत है तेरे अंदर। शैतान का एक वसवसा तुझे गुनाहों की तरफ ले जाता है, तेरी रातों को गुनाहों और मासीयतों के अंदर मुब्तला कर देता है, तेरी नमाजों को बर्बाद कर देता है, तेरे रोजों को बर्बाद कर देता है, तुझे रियाकारी में मुब्तला करके तेरे अमाल को बर्बाद कर देता है, तुझे वसवसों में मुब्तला करके फिक्र और मनहज की खराबियों के अंदर मुब्तला कर देता है। ये कैसी नौजवानी है, कैसी जवानी है, कैसी हिम्मत है। नौजवान बनो, बाहिम्मत बनो। हदीस में का एक और जुमला भी है, वो भी सुन लें। वो उसमें भी रजुलन का जिक्र है। रजुलन का लफ्जी माना मर्द, इसके उमूम में सब आ जाते हैं, जवान भी, बूढ़े भी, अधेड़ उम्र भी, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें नौजवान। रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो नौजवान या वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों को याद करता है, अल्लाह के हाँ हाजिरी को याद करता है, अल्लाह के सामने अपनी मसूलियत को याद करता है, अल्लाह के फजल करम और नेमतों को और अपने सियाह करतूतों को याद करता है। तो ये सारी चीज़ों पर गौर करता है तो बस फिर ज़ारों कतार रोने लग जाता है। फफादत ऐना, उसकी आंखें बह पड़ती है। कहाँ हैं ये नौजवान तन्हाइयों में रोने वाले? तन्हाइयों में तो हम फिस्को फजूर में मुब्तला होते हैं, गुनाहों में अपने आप को आज़ाद समझते हैं,
कहां हैं ये नौजवान जो गुनाहों से बचने वाले? तो जरूरी है ये। आइए कुरान की तरफ जरा नजर दौड़ाते हैं। कुरान में भी कुछ नौजवानों का जिक्र है। सूरत कहफ, जिसको जुमे के दिन पढ़ना मसनून सवाब का काम है, जिसकी इब्तदाई 10 आयतें याद करना और याद रखना, ये बहुत बड़ी फजीलत का बायस है कि ये बंदा दज्जाल के फितने से भी महफूज है। जब दज्जाल के फितने से महफूज है तो उससे पहले के छोटे छोटे फितनों से बिलावला महफूज है। इस सूरत का नाम कहफ है। कहफ का माना गार, इसमें गार वालों का किस्सा है, असहाबे कहफ का किस्सा है। कहां से शुरू होता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम फज़िदनाहुम हुदा। ये कुछ नौजवान थे, नौजवान हक को समझा, अपनी कौम बिरादरी के शिर्क और कुफ्र और बातिल को समझा, फिर हक कबूल करने में एक लम्हे की ताखीर नहीं की। फिर एक ने दूसरे दोस्त को अपने करीब किया, दोनों ने तीसरे दोस्त को अपने करीब किया, तीनों ने चौथे दोस्त को अपने करीब किया। फिर हाथ पे हर धर के बैठ नहीं गए। अभी 6-7 तक ही पहुंचे थे कि कौम को पता चल गया। कौम ने जरगा बुला लिया। बादशाह वक्त जो रबूबियत का दावा भी करता था, उसकी मौजूदगी में मुजरिमों की तरह लाख खड़ा कर दिया, डराया, धमकाया, लालच दी। छोड़ दो इस नए अकीदे नजरिए को कि जो कायनात का खालिक और मालिक है वही रब है और वही इबादत के लायक है। ये पत्थर की मूर्तियां और मुजस्समे इस कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक नहीं है, लिहाजा ये इबादत के लायक नहीं है। ये बादशाह काम इंसान है, ये सजदे और रुकू के लायक नहीं है। छोड़ दो इस अकीदे को, बाप दादा के अकीदे पे आ जाओ। लेकिन वो डट गए, इस्तिकामत का पहाड़ बन गए। उनको चंद दिन की मोहलत दी। सोच लो अच्छी तरह, अपना अंजाम सोच लो, और अगर हमारी बात मान लोगे तो फिर तुम्हें क्या इनामात करामात मिलेंगे उस पर गौर कर लो। उनको चंद दिन की वहां से मोहलत क्या मिली? उनको भागो यहां से भाई, हमारे ईमान को खतरा है, हमारे दीन को खतरा है, इस दौलत को खतरा है, भागो यहां से। क्या हुआ? इस अवल इलल फित्यते, इस अवल फित्यत इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। भागो यहां से। आबादी छोड़ दी, पहाड़ों में चले गए, किसी गार में छुप गए, ये दुआ करते हुए रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, या अल्लाह हम पे रहमत कर देना, और या अल्लाह हमें रुश्द और हिदायत में बढ़ा दे। अल्लाह ने फिर इन सच्चे और मुखलिस और मजबूत लोगों की दुआएं कैसे कबूल की? अल्लाह ने इनकी हिफाजत की। 309 साल तक इनको सुला दिया। अल्लाह इनको खुद उलट पुलट करता रहा ताकि दीमक न खाए। बाहर दरवाजे पे खून खुआर कुत्ते को अल्लाह ताला ने बिठा दिया ताकि गुजरने वाले डर के भाग जाए। सूरज के रूट को बदल दिया कि तुलू होने के वक्त दिन चढ़े, धूप ना पड़े, जिवाल की तरफ जाते हुए धूप ना पड़े, बस रोशनी आती रहे। और फिर 309 साल के बाद लोगों को इन पर मुत्तले किया, तो उस वक्त लोग मरने के बाद जिंदगी के मुनकर थे, जैसे मुल्हिद लोग हैं। इनके वाक़े ने कि जो जात इंसानों को दुनिया में 309 साल तक सुला सकती है और हिफाजत कर सकती है और उनको नींद दे सकती है, तो क्या वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? इन्हीं को सारी कौम के ईमान का, दीन का, इस्लाम का बायस बना दिया। ये नौजवान बनो, तुम उम्मत की इस्लाह करो, इल्म हासिल करो। इल्म
आज के पुरफितन दौर में जब गुमराही भी है और मीडिया पर गुमराह लोग छाए हुए हैं, सोशल मीडिया गुमराह पेशवाओं से, लोगों से भरा हुआ है, इनसे दूर हो जाओ। जो साहिब इल्म हैं, जो इस्लाम के उलमा हैं, जो शरीयत के आलिम हैं, जिनके बारे में तुम्हारी तहकीक हो, इसके पास शरीयत का सही मजबूत ठोस इल्म है, बस वहीं जाओ, उसी मजलिस में जाओ जहां से तुम्हें इल्म मिले। अपने आप को फितनों से बचाओ, इल्म और मार्फत हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ देता है, और दीन की समझ जय्यद उलमाए किराम से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो हुसूल इल्म की राह पे चलता है अल्लाह ताला उसे जन्नत की राह उसके लिए आसान कर देता है। हुसूल इल्म, ये खुतबात जुमा, उलमा की मजलिस हैं, जो उलमाए रासिकीन हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं। आज नौजवानों का रब्त ताल्लुक खालिसतन इल्मी दुरूस से टूट चुका है, इल्ला माशाअल्लाह, उलमा के साथ ताल्लुक टूट चुका है। नए और कमजोर इल्म वाले सती किस्म के लोग, ये इनके मजहबी पेशवा हैं। नतीजतन इनकी खिदमत, इनकी कुर्बानियां, इनकी जवानियां जो इल्म दीन की खिदमत में सर्फ होनी चाहिए थी, उम्मत की इस्लाम में सर्फ होनी चाहिए थी, किताब और सुन्नत की दावत तबलीग में सर्फ होनी चाहिए, फजूलियात में सर्फ हो रही है। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, वक्त भी बर्बाद हो रहा है, और जवानियां भी बर्बाद हो रही है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको दीन की फहम दे, दीन की समझ दे। बिलखुसूस हमारे नौजवान तबके को अल्लाह ताला दीन, तकवा, परहेज़गारी पर इस्तिकामत अता फरमाए। और भी कुछ कहा जा सकता है, वक़्त मज़ीद इजाज़त नहीं देता, इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।